हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एसजीवीएन स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक का क्वार्टर टू का रिजल्ट जो आया उसमें कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया, प्रॉफिट भी सही रहा, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट है। तो ये गिरावट कहाँ तक रहेगी वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस होता तो क्या हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जुलाई के बाद से स्टॉक में गिरावट है, लेकिन जनवरी से ही स्टॉक पूरा साइडवेज रहा और अब स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट हो गई है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोई डिमांड जोन दिख रहा है क्या। तो डिमांड जोन के लिए हमें लेफ्ट साइड में मूव करना होता है जो करंट मार्केट प्राइस है उससे, और उसके नीचे हमें स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल, फिर बेस कैंडल और रैली कैंडल्स देखनी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हम समझते हैं कि जहाँ पर बेस कैंडल्स होंगी वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फुलफिल हुए होंगे और नए इन्वेस्टर वहाँ पर आए और वहाँ से प्राइस ऊपर चला गया होगा। जो ऑर्डर फुलफिल होने बचे होंगे वहाँ पर प्राइस दोबारा आएगा। तो यहाँ पर हमें ये डिमांड जोन दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्राइस कहाँ तक आ सकता है और कहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, तो 96 से लेके 88 के बीच में प्राइस अगर आकर कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाता है तो अच्छे रिटर्न हमें मिल सकेंगे। अगर हम यहाँ पर मूविंग एवरेज हटाकर मूविंग एवरेज 100 यूज़ करते हैं तो हमें चीज़ें साफ समझ आती हैं। तो जैसे ही मैं मूविंग एवरेज 100 यूज़ करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि मूविंग एवरेज 100 हमें बोल रहा है कि प्राइस 96 पर आकर रिट्रेस करेगा, ऐसी संभावनाएं हमें दिख रही हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे चला गया है और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए बार बार एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है। तो आप यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 या 50 भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 से भी नीचे चला गया है। तो अगर मैं 100 को हटाता हूँ, यानी कि अगर मैं पिछले, यहाँ पर सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पिछले 200 दिन की एवरेज देखता हूँ तो भी मुझे दिखता है कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 200 दिन की एवरेज से ही प्राइस नीचे चला गया है। तो सिंपली मैं यहाँ पर पिवट इंडिकेटर यूज़ करूँगा तो आपको दिखेगा कि जो सपोर्ट है S1 वो 101 पर है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो पिवट लाइन का टारगेट मिलेगा। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस 96 से 88 के बीच में आके कंसोलिडेट कर सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है वो 90 पे है, यानी कि इस बीच में प्राइस जाकर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो शानदार रिटर्न हमें वहाँ पर मिलेंगे। तो इस वीडियो में आप चीज़ समझ गए हैं कि यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और इन एवरेज वाले इंडिकेटर को यूज़ करेंगे जिसमें आप 100 डेज़ की एवरेज 200 डेज़ की एवरेज को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई है। अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस जाता है, ऊपर जाता है, तो पहला टारगेट हमारा 117 का रहेगा, दूसरा टारगेट 128 का और तीसरा टारगेट हमारा 144 का मिलेगा अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस होता है। तो अगर प्राइस 96 से लेकर 88 के बीच में कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो फिर से हमें यही टारगेट मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।